Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी में ये हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको अभी बताने वाली हूँ कि क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस है जो कि यूपी पुलिस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अब देखो, कंप्यूटर्स क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कॉन्सेप्ट, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, डेटा मॉडल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फॉक्स प्रो, ओरेकल विद एसक्यूएल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल कंप्लीट कर चुके हैं। एसक्यूएल से ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख चुकी हूँ। ओरेकल जो डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस से रिगार्डिंग एक या दो क्वेश्चन बेसिक्स आते हैं, बट आपका मैक्सिमम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पोर्शन है, अगर आप प्रीवियस पेपर्स को निकाल के देखेंगे तो आपके एसक्यूएल और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। ओरेकल से कभी कभी एक या दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं बेसिक चीजें हमारी करा दूंगी। लेकिन बाकी यहाँ पे आपका 99% जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा अब देखो, थर्ड यूनिट है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट हमारी हो चुकी है 99%। इसमें एक आध ओरेकल वगैरह का टॉपिक रह गया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मैं सबसे लास्ट में करा दूंगी, आपको करा दूंगी। उसके अलावा आप जो थर्ड यूनिट है वो है पीसी सॉफ्टवेयर, ऑफिस ऑटोमेशन, और ये ऑफिस ऑटोमेशन वगैरह का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऑफिस सिस्टम, प्रोसीजर, नीड ऑफ ऑफिस, ये अब ये हमारी थर्ड यूनिट अभी रिमेनिंग रह गई है कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा हमारी फोर्थ यूनिट है जिसमें बोला है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिसमें हमारी वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, ये सारी चीजें हमारी फोर्थ यूनिट भी अभी कंप्लीट रह गई है, यानी थर्ड और फोर्थ यूनिट तो रह ही गई है। अभी मैं इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना पोर्शन हो गया, कितना रह गया। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क, ये हमारी फिफ्थ यूनिट पूरी हो चुकी है। देखो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी, मेजर सिक्योरिटी इशू, लैंडमैन वैन, ये सब हो चुका है कंप्लीट। उसके अलावा फिफ्थ सिक्स यूनिट है इंटरनेट के नाम से, जिसमें इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट, सर्च इंजन, ईमेल, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ये सब मैं करा चुकी हूँ और इसके क्वेश्चंस भी करा चुकी हूँ। जितना मैक्सिमम पोर्शन इंपॉर्टेंट है इंटरनेट और नेटवर्किंग से, वो सारा हम कर चुके हैं। अब आता है इमर्जिंग ट्रेंड, जिसमें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा हो चुका है, कंप्यूटर कंट्रोल, इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं और कुछ कुछ रह गए हैं। तो हम आज की क्लास में इमर्जिंग ट्रेंड्स करेंगे आज की क्लास में। उसके अलावा हमारी एक यूनिट है बूलियन अलजेब्रा, जिसमें बूलियन ऑपरेशंस, ट्रुथ टेबल, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, और इसमें देखो सॉप, पॉस और ये के मैप वगैरह, ये सब हम कर चुके हैं। फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, एल्गोरिथम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये सब हम 99% ये भी कर चुके हैं। यानी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रहा क्या, अब हमारे पास देखो बेसिक कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उसके अलावा पीसी सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन में कुछ टॉपिक हो गए हैं, कुछ रह भी गए हैं। उसके अलावा वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, ये मतलब जो एमएस ऑफिस वगैरह वाला फोर्थ यूनिट है वो पूरी कंप्लीट रह गई है। फिफ्थ सिक्स यूनिट हमारी इंटरनेट और ये सब हो चुका है। इमर्जिंग ट्रेंड्स हम आज करने वाले हैं, और बूलियन अलजेब्रा वाली जो यूनिट है हमारी, वो बूलियन अलजेब्रा वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है 99%। यानी हमारी अब रही कितनी यूनिट है, हमारी 3 यूनिट कंप्लीट रह गई हैं। एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ वेब पब्लिशिंग, और उसके अलावा हमारी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और ये सब चीजें होंगी। तो अभी आपको आज की क्लास से ये समझ में आया कि हमारा कितना सारा पोर्शन तो हो चुका है, जैसे डेटाबेस, एसक्यूएल और ये सब, नेटवर्किंग, इंटरनेट, बूलियन अलजेब्रा, और उसके अलावा ट्रुथ टेबल्स, क्लोजर प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, ये सब चीजें हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने भाई अभी तक नहीं देखा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में, पेपर में क्या क्या आने वाला है और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लीजिए, आपको विजिट कर लीजिए। नंबर बाय नंबर मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी जो मैं करा चुकी हूँ और इन फर्दर कराने वाली हूँ। तो एग्जाम से पहले मैंने आपका बोला था कि पूरा सिलेबस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर और सारा जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल है इस एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सब कंप्लीट करा दूंगी। तो इस चैनल को फॉलो करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम लोग आज की क्लास में
अभी करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग का, अभी ये वाला जो चैप्टर है इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी आपके एग्जाम से पहले मैं सारी चीजें करा दूंगी। और एग्जाम होने के जो चांसेस हैं, एग्जाम आपका मोस्ट प्रोबेबली, देखो अभी इलेक्शन आने हैं तो पहले मैंने बोला था मई जून, तो यही था कि या तो इलेक्शन से पहले करा लिया जाए या इलेक्शन के बाद। तो आपका एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होने वाला, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट अप्रैल, मई और जून, यानी अप्रैल खत्म हो गया, मई और जून पूरे पूरे के पूरे आपके पास 2.5 महीना ऑलमोस्ट है। तो 2.5 महीने जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, अगर आप 2 महीने का टारगेट पढ़ाई भी करोगे, अभी से भी प्रीवियस पुरानी वीडियोस भी देखोगे और खुद से थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करोगे, तो इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि सीट्स हैं बहुत ज़्यादा, 930 वैकेंसी मोर देन इनफ होती है। और इस बार अगर जो भी ढंग से 2 महीने भी ढंग से पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना टफ पेपर नहीं आएगा। बस अगर जिसने भी ढंग से 2 महीने 3 महीने पढ़ाई की है और जिसको थोड़ी बहुत प्रीवियस नॉलेज है, तो वो सिलेक्शन इस बार ले लेगा। तो आपको क्या करना है, देखो अभी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देखो तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और इस चैनल को फॉलो करो, प्लेलिस्ट पूरी देखो और आगे इन फर्दर जो भी वीडियोस होंगी उसको पूरा देखो। क्वेश्चंस बहुत सारे करा चुकी हूँ मैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराएंगे, कितना बहुत मटेरियल मैं आपको दे चुकी हूँ और इन फर्दर देती रहूंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करें और शेयर करें। जिन लोग, जो भी आपके नियर और डियर वंस हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई रिलेटिव हैं और जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको एक बार ये चैनल का लिंक शेयर करो, जिससे उनके लिए भी हेल्प होगी। तो देखो नॉलेज शेयर करने से आपको आपकी बढ़ती है, तो इस वजह से आप उनका भी फ़ायदा कराइए और अपना भी कराइए। अगर अपना करेंगे और किसी और का करेंगे तो खुद का तो हो ही जाना है। तो ये सोच के अपनी पढ़ाई करिए। तो हम लोग अभी आज ही क्लास में एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और वेब पब्लिशिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि 2-3 मैक्सिमम 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे विद क्वेश्चंस। उसके अलावा हमारे जो भी टॉपिक 2 यूनिट रह गई हैं वो कंप्लीट कराएंगे। मैक्सिमम आप देखेंगे अगर इसमें मैं 100% 60% से एवव आपका सिलेबस हो चुका है। ठीक है, अभी बाकी 30% मतलब 70% ही मान लो, 70% प्लस सिलेबस हो चुका है, 30% मान लो कि रह गया है, वो भी हम जल्द ही कर लेंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस में कराती रहूंगी और एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सारी चीज़ें आपको अप टू द मार्क दूंगी। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।